बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि इस वक्त जितने भी पेशेंट आ रहे हैं एमरजेंसी में, ख़ास तौर पर डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनमें से तकरीबन 40% जो एमरजेंसी में पेशेंट्स आ रहे हैं उनको सुर्ख आंख की शिकायत है। इसको कहते हैं पिंक आई यानी कंजक्टिवाइटिस। ये असल में क्या चीज़ है? असल में ये एक एडिनो वायरस है और ये असल में इसको उर्दू में बड़ा अजीबोगरीब इसका नाम है आशूबे चश्म यानी गुलाबी आंख। इसकी बहुत बड़ी तादाद इस वक्त पाकिस्तान में फैल रही है, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, नौजवान हो। यानी ये इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है कि आपकी जान भी ले सकती है। अब वायरस की शिद्दत इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल में किसी बच्चे को ये इन्फेक्शन हुआ है तो हो सकता है पूरी क्लास को हो जाए, टीचर्स को भी हो जाए। आप हाथ मिलाने से, आप टच करने से, यानी ये एक बंदे से दूसरे बंदे को फैलता है। और इसमें बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल ये है कि इसमें दो तरह की बीमारियां हैं। एक तो ये है कि आपकी जो आंखें वो सुर्ख होती हैं, उनमें से पानी निकलता है, दर्द होती है, आप कोई लाइट रोशनी के अंदर देखते हैं तब भी आपको तकलीफ होती है, आंख से पानी बहता है, शदीद खारिश आपको होती है, यानी आपको कोई सनसनाहट सी हर वक्त हो रही होती है, और लाइट आंखों में पड़ती है तो आपको दर्द भी होती है, हर वक्त आंखें मलने को आपका दिल करता है, स्वेल हो जाती हैं आंखें, और सबसे बढ़कर सुर्ख आंखें हो जाती है और इतनी शदीद खारिश होती है कि दिल करता है कि बस हर वक्त खारिश करते जाएं। और इसका प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से फैल रहा है और मीडिया आपका मुकम्मल तौर पर साइलेंट है इक्का दुक्का खबर के अलावा। यानी आप अंदाज़ा कर लें इतनी बड़ी तादाद के अंदर कराची में, लाहौर, गुजरांवाला, पूरे पाकिस्तान में इसके केसेस बड़ी तेज़ी से फैल रहे हैं, क्योंकि ये एक बंदे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में फैलता है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये आया कहाँ से है वायरस। देखिए, ये भारत के अंदर कुछ देर पहले था और हमने इस बात को देखा नहीं है, फिर उसके बाद अब ये तेज़ी से फैले। और इसमें एक अजीबो गरीब सूरत हाल है कि इसमें दूसरा जो यानी इन्फेक्शन जो होता है उसमें आपको बुखार चढ़ जाता है, गला आपका ख़राब हो जाता है और खांसी आपको आती है। और यही चीज़ सूरत हाल अब डॉक्टर इसमें कह रहे हैं कि इसमें करना क्या है। सबसे पहले तो आपको अपनी आंखों में आई ड्रॉप जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करे वो डालने हैं, और उसके बाद जो आपके टिश्यूज़ होते हैं उनको साफ़ करना है। टिश्यूज़ को आप साफ़ करेंगे और आपने अपनी आंखों को किसी सूरत रब नहीं करना, खारिश नहीं करनी, मलना नहीं है किसी भी तरह से। और ये बड़ी अजीबो गरीब और तकलीफ के बाद होती है कि आपको एक तो तकलीफ हो रही है, खारिश आप महसूस कर रहे हो और आप नहीं कर सकते, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी लग सकती है। इसीलिए स्पेशली कहा गया कि जो साबुन आपका है वो आप ही का होना चाहिए, जो टॉवल आप यूज कर रहे हैं वो कोई दूसरा बंदा इस्तेमाल ना करे। हर वो चीज इवन की कोशिश करें कि फिलहाल जब तक ये चीज ठीक नहीं होती, क्योंकि इसको कम से कम 10 दिन लगते हैं ठीक होने में। और ये बीमारी पाकिस्तान में कब तक है इसका अंदाजा नहीं है। हो सकता है कि एक घर में अगर एक बंदे को लगी है वो ठीक हो जाए, उसके बाद दूसरे को लग जाए, तीसरे को। तो कोशिश ये करें कि इसका बचाव का जो रास्ता ये है कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं अगर किसी बंदे को ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसे कहे कि भाई छुट्टी करे, घर रहे, अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें अगर किसी को ये मसला है, और जाकर अपने स्कूल के अंदर देखें, क्लासेस में देखें। स्पेशली उनको कहें कि जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम है उसको कम से कम माँ बाप स्कूल ना भेजें। इतनी तो थोड़ी सेंस हमारे अंदर भी होनी चाहिए कि हम दूसरों का भी भला करें, कि अपनी ही जान की परवाह किए जा रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि ये बड़ी अजीबो गरीब यानी इसमें तो तकलीफ की बात है कि आपने लोगों से मिलना नहीं है। अगर आप किसी करीबी वाले से रब्ता रखते हैं तो उसको डेफिनेटली बात है फैल जाएगा। आंखों को आप छूते हैं, रगड़ते हैं, तब भी ये असल में इसमें मसला होता है। तो आपने इसे परहेज करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी ठीक हो तो सबसे पहले तो आपको इसको रगड़ना बंद करना चाहिए। और जो मिसाल के तौर पर घर से बाहर आप निकलते हैं, सनलाइट आपको पड़ती है, सनलाइट में भी आपको तकलीफ है, गाड़ी आप चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं तो आपको हो सकता है वो पड़े। आपने कोशिश करना है, ये जो खास तौर पर वाइट डस्ट होती है ये भी आपको बड़ा तकलीफ दे देती है। तो आपने सबसे पहले तो अपने ये जितने तौलिए हैं, तकिए हैं, खास तौर पर बेडशीट है, आपने चश्मे वगैरह, ये अपनी कोई भी चीज़ें आपने शेयर नहीं करनी किसी के साथ। ये इन्फेक्शन फैलाता है एक जगह से दूसरी जगह।
और देखिए ये इतनी बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि अगर किसी खातून को हो जाता है, वो बच्चे का डायपर चेंज कर रही है, तो हो सकता है बच्चे को भी हो जाए, और आगे अगर बच्चे को है तो माँ को हो जाए, और उसके बाद माँ को है तो उसके बाद और किसी को। यानी इसमें ऐसी सूरत हाल भी है कि मियाँ बीवी अपने ताल्लुकात भी कायम करने से इसे परहेज करें, क्योंकि अगर एक बंदे को है तो वो दूसरे को भी लग सकता है। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ठंडे पानी से आपने छींटे मारनी है और बार बार आप इसको धोएं, और इस सारी सूरत हाल के अंदर फिर जाकर आपकी आंखें कुछ बेहतर होंगी। अब अगर आप इस सारी सूरत हाल में कोशिश कर सकते हैं तो कोई ग्लासेस पहने, कोशिश करें कि अगर आप किसी ग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई चश्मा पहन सकते हैं, तो वो डेफिनेटली बात है, आप पहने, आप पहनकर बाहर जाएं। और देखिए पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की सूरत हाल है, गर्दो गुबार, जितना गंद है, जितने गंदे हम लोग हैं, यानी पूरी दुनिया के अंदर अगर शायद कोई गंदी कौम है तो वो हम है। इतना गंद है, इतना, जिस आप सोचिए मजहब ने आपको कहा हो कि सफाई निस्फ़ ईमान है, उतना इस मुल्क में गंदे गंदे तरीन लोग, गंदे खाने, मरी मुर्गियां, गंदी जगह, हर जगह पर गंद रखा हुआ है, घरों के बाहर, घरों में गंदे बेड, आपके बिस्तरे, हर चीज हमारी गंदी होती है, हमारे कपड़े भी गंदे होते हैं, तो हमें सफाई सुथराई का तो कोई लिहाज ही नहीं है। इस सारी सूरत हाल के अंदर आप अंदाजा कर लें कि अगर यहां पर गंदगी ना हो तो ये तमाम चीजें ना आए। अब आप एक बात ज़हन में रखिएगा, चाहे आपको नज़र की ग्लासेस लगी है या नहीं, जिन लोगों को नज़र की भी ग्लासेस लगी है, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी आम है कि आप अपनी जो सन ग्लासेस हैं वो भी नज़र की बनवा सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप जब घर से बाहर निकलें तो बड़ी, ख़ास तौर पर ग्लासेस वाली, चाहे जिस तरह रे बैन की कॉपी मिल जाती है उस तरह की आप बड़ी आइज़ की, यानी जो कवर कर सके आपको पूरी तरह, जो उसके शीशे होते हैं, वो ग्लासेस पहने। और अगर किसी की नज़र ठीक है और जो अल्लाह करे बहुत अच्छी बात है, तो वो भी इस सूरत हाल के अंदर पूरी कोशिश करे कि किसी ना किसी तरह कोई ग्लासेस यूज़ करे और बड़ा फ्रेम यूज़ करे जिसके तहत आपकी आंखें बची रहे। पाकिस्तान की सड़कें और पाकिस्तान जितना गंदा गलीज है, जितने हमारे यहाँ पर गंद और माहौल है, अगर हम गंदगी साफ कर दें तो मुल्क की 90% आबादी वैसे ठीक हो जाए। तो इस सूरत हाल में अगर किसी को ये बीमारी हो गई, प्रॉब्लम ये है कि इतनी बड़े पैमाने पर यह बीमारी हो रही है, ये फैल कैसे रही है, और पाकिस्तानियों को इदराक ही नहीं है इस बात का। देखिए जो वक्त अब चल रहा है, जो तजर्बे दुनिया के अंदर हो रहे हैं, आप उसके लिए अपने आप को मेंटली तौर पर पहले से तैयार रख लें कि भाई क्या वजह है, कैसे ठीक होगा, क्या मामला होगा। और ये दुनिया में याद रखिएगा, ख़ास तौर पर जब आप अपने इर्द गिर्द हमसाया में देखें, अगर अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, इंडिया या किसी और जगह पर कोई बीमारी या कुछ फैल रहा है, तो अपने मुल्क के तहत आप एहतियात करना शुरू कर दें, पढ़ते रहा करें कि क्या चल रहा है इर्द गिर्द में, क्या माहौल है। अगर वहाँ पर कुछ हो रहा है तो गालिबन वो यहाँ पर ज़रूर ट्रांसफ़र होता है। अब ये इंडिया के अंदर आया था, वहाँ उसके बाद बाकी सामने, और हमारी तो सेहत का जो निज़ाम है, अल्लाह माफ़ करे, हम अगर ज़िंदा बचे हैं तो ये तो अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है कि हम ज़िंदा बचे हैं, वरना जो हमारे करतूत और जिस तरह के हालात और जिस तरह की हमें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, यानी आप अंदाज़ा करें कि FBR अभी कहता है कि भाई आप लोग टैक्स दे, या वहाँ वो अच्छी होती है जो टैक्स दे। मैं भी शायद आज समय दीगर को हमने हायर किया हुआ है। आप अंदाज़ा करें वो जो पहले कौन टैक्स दे रही है वो उसका क्या मिल रहा है आवाम को, बताएं तो सही ना। को फैसिलिटी अस्पतालों में जाकर देखें, आप यकीन कीजिए अगर पाकिस्तान के अस्पताल ठीक हो जाए, आपकी 90% बीमारियां ठीक हो जाए। गंदे तरीन हॉस्पिटल, जिस मुल्क के अंदर कोई सफाई सुथराई का ख्याल नहीं है, न खाने के अंदर है, जितने गंदे खाने। आप एक बात देखिए कि पाकिस्तान की अक्सरियत, ये जो हम लोग जाते हैं सऊदी अरब में, कितने हमारे लोग जाते हैं, सबसे ज़्यादा तो दुनिया में हमारे सऊदी अरब में है, हरम में है, दीगर जगहों पर है, फिर उसके बाद आपके UAE में है, दुबई में है, हर जगह पर है, फिर कतर, बहरीन। आप ज़रा इनसे पूछे जाकर के वहाँ सफाई की क्या सूरत हाल है। ये जो हमारा भी गया है गोश्त, जिसमें से फंगस निकल आया है मुर्गियों का, आप बताइए पाकिस्तान के अंदर क्या नहीं होगा। कितनी जगहों पर आपको मरी मुर्गियाँ, मरे बकरे, मरे चूहे खिलाए जाते हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर हम खा जाते हैं, तो फिर आपकी सेहत खराब होगी कि क्यों ना होगी। तो ये असल में सूरत हाल है कि आपके मुल्क में हिफाजत है ही कोई नहीं, ना कोई सेहत का है मामला, ना कुछ। आपने अपनी जान खुद बचानी है, ये ज़हन में रखिएगा। किसी ने आके आपकी मदद नहीं करनी, नॉट इवन आपका डॉक्टर, ये ज़हन में रखिएगा। उसने देखना यार कस्टमर आ रहा है तो माल पानी चढ़ाओ, खाओ, एहतियात करें। और आप अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें, आप लोग खुद एहतियात करें। 2-4 दिन आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आप अपने आप को बेहतर कर लेंगे, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन है
और ड्यूरेशन तकरीबन 8 से 10 दिनों का है। तो ड्यूरेशन अगर इतना ज्यादा हो जाता है तो बताइए कि इस सूरत हाल में फिर लोग मैनेज कैसे करेंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।